मुक्ति प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदन। आज की आगम वासना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुनी वरिया श्री मंजुला जी महाराज की शिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि खंड। सुखता जी सबको साता है। गुरु जी हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाधि प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज। संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री सुब्रता जी महाराज। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज का उपवास। हम सभी तपस्वियों की सुख शाखा पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव, पधारिए। सुख शांति गुरु जी। मथेन वंदामी, मथेन वंदा, मथेन वंदा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उग्रध्यान, नमो लोये संवसाहुण केशो नमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंद संगे परम हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रमण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग
प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जम्बू द्वीप प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा शनिवार को महाविजय का वर्णन, जिसमें पूर्व विजय, पश्चिम विजय, देव गुरु, उत्तर गुरु, इन सब का वर्णन आया। अब मेरु पर्वत का वर्णन प्रारंभ हो रहा। तो कहिनं भन्ते जम्बो दीवे दीवे महाविदेह वासे मंदिरे नामं तद्वये पुनत्ति। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप महाविदेह क्षेत्र में मंदर नाम का पर्वत कहाँ? भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, उत्तर पुराय दक्षिणेन देव पुराय उत्तरे। उत्तर कुरु क्षेत्र से दक्षिण की ओर और देवकुरु से उत्तर की ओर। उब विदेहस वासस पचत्थिमेण अवर विदेहस वासस पूरत्थिमेण। पूर्व विदेह क्षेत्र से पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर है। पूर्व विदेह क्षेत्र से पश्चिम की ओर और पश्चिम विदेह क्षेत्र से पूर्व की ओर। जम्बू दिवस बहुमज देश भाई केतन जम्बू दीवे दीवे मंदरे नाम तद्वये पनत्ति। जम्बू द्वीप, इस द्वीप के बहुत बहुमध्य देश भाग, बहुत मध्य देश भाग, जैसे हमारे शरीर में नाभि स्थान होता है, ऐसे बहुत मध्य देश भाग में केतन, जहाँ पर जम्बू दीवे दीवे मंदरे नामों तद्वये पनत्ति। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर नाम का पर्वत कहाँ? अब इसका प्रमाण नव नवति जोयन सहसाय उद्धम उच्चते। एगम जोयन सहस्रम उभेन मूले 10 जोयन सहसाय नवय च जोयनाय तस्य एकारस भाय जोयनस विखम्बेन धरणी तले। 10 जोयन सहसाय विखम्बेन तयनंतरं च न मायाय परिहाय माने उबरी तले एकं जोड़ सहस्रम विखम्बेन। भगवान फरमा रहे हैं, नव नवति जोड़ सहसाय उद्धम उच्चते। ये मेरु पर्वत इस पृथ्वी तल से 99,000, हमारे 99 कहते हैं, 99 एक कम 100,000, मतलब एक कम लाख योजन ऊंचा है। एवं जोन सहस्रम कुबेरेण 1,000 योजन जमीन में गहरा है। धरणी तले 10 जोन सहस मूले 10 जोन सहसाई नवाई जोयनाई 10 एकारस भाई जोन स विखम्बेन। इस पृथ्वी तल से 1,000 योजन गहरा जा करके वहां पर इस मेरु पर्वत का जो व्यास है वह 10,090 योजन और 10/11 योजन के 11 हिस्से किए जाएं तो 10 लेने, मतलब 10,090 से
10/11 योजन इतना ज्यादा उसका व्यास है पृथ्वी तल के नीचे, जहां से ये मेरु पर्वत प्रारंभ होता है। धरणी तले 10 योजन सहस्राय विखम्बेन। इस पृथ्वी तल पर इस मेरु पर्वत का जो व्यास है वह 10,000 योजन प्रमाण है। तय नंतरं चरण मायाय मायाय परिहाय माने परिहाय माने। और उसके पश्चात जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं इसका व्यास घटता जाता है। ऊपरी तले जब शिखर भाग पर पहुंचते हैं, कहा इस पृथ्वी तल के ऊपर केवल 10,000 योजन व्यास था, लेकिन शिखर पर एवं जोड़ सहस्र विखम्पेन। इस मेरु पर्वत का शिखर पर केवल 1,000 योजन व्यास रह जाता है। मूले 31 जोड़ सहस्राय नवय 10 उत्तरे जोड़ साय तिन्नीय एकारस भाय जोड़ स परिकेवन। जहां से जमीन के अंदर इस पृथ्वी तल से 1,000 योजन, जहां से नीचे, जहां से ये मेरु पर्वत प्रारंभ होता है, वहां पर इस पर्वत का व्यास जो है 31,910 योजन और उसके उपरांत 3/11 योजन, इतनी इसकी परिधि कही है। धरणी तले 31 जोड़ सहसाई चच 23 जोड़ साय परिकेवन। इस पृथ्वी तल पर इस मेरु पर्वत का जो व्यास की परिधि है वह 31,623 योजन इतनी कही है। ऊपरी तले शिखर भाग पर तिन्नी जोड़ सहस्राय एवं च 52 जोड़ स्वयं किंची विशेषाह्यम परिकेवन। शिखर पर 3,162 योजन से कुछ ज्यादा परिधि कही है। मूले विथिन्ने मूल में विस्तार युक्त है, मध्य संक्षिप्त मध्य में संक्षिप्त है, ऊपरी तनुए ऊपर पतला है। गो पुच्छ संठान संठिय गाय के पूछ के आकार का, मतलब प्रारंभ में मोटा है, उसके बाद इसकी मोटाई कटती जाती है शिखर भाग तक। सब रेणामय सारा रत्नमय है, अच्छे स्वच्छ है, सन है सुलक्षण सुकोमल है। सेण एगाय पौगर वेयाय एगेणय वर्ण संडेण सब्बो समन्ता संपरिकित्ते वन्नौति। सेण वह मंदर पर्वत एगाय पौगर वेयाय एक पदम्बर वेदिका से और एगेणय वन संडेण एक वन खंड से सब्बो समन्ता चारों ओर से संपरिकित घिरा हुआ है। वर्णौती उसका वर्णन कहना। मंद्रेण भंते पब्बय कई वण पणता। गोयम चतारी वण पणता तन जहाँ भद्र साल बने। नंदन बने सो मनस बने पंडग बने। मंद्रेण भंते पब्बय हे भगवान, मंदर पर्वत पर कई वण पणता कितने वर्ण कहे हैं। गोयम हे गौतम चतारी वन प्रथा 4 वन कहे। तंजहा जैसे के भद्रशाल बने भद्रशाल वन। नंदन बने नंदन वन। सोमनस बने सोमनस वन। पंडग बने पंडग वन। जहाँ मेरु इस पृथ्वी तल का भाव है, इस मेरु पर्वत से चारों ओर इस पृथ्वी तल पर भद्रशाल वन। 500 योजन ऊपर जाने पर 500 योजन प्रमाण के नंदन वन प्रारंभ होता है। फिर उसके पश्चात 63,000 योजन आगे जाने पर सौमनस वन आता है और शिखर भाग पर पंडक वन आता है। आगे इनका विस्तार से वर्णन आएगा और सारा प्रमाण भी बताया जाएगा। काहीण भंते मंदरे पप्पय भद्रसाल बने नामक बने पड़ते। गोयम धरणी तले एथण मंदरे पप्पय भद्रसाल बने।
नाम बणे पणते पाइन पड़ीन आयाय उदीन दाहिन विथिन्ने सो मनस बिच्चु पह गंध मायन माल वत्ते भक्तार पपय सिया सियोया हिय महानय आठ भाग पविभते मंद्रस पव्यस पुरथिम पचथिमेण भाविसं जोयन सहसाय आयामेण उत्तर दाहिनेण अध्याय जाय जोयन सयाय विकम्बेन सेन एगाय पौबर भेयाय एगेनय वन संडेन सबो समन्ता संपरिकिते तुनः विवन्नाओ भाणियब किन्ह किन्हो वासे जाम आसयन्ति सयन्ति काहिणं भंते मंदरे पब्बा हे भगवान मंदर पर्वत पर भद्र साल बने नामक बड़े पड़ते भद्रशाल वन नाम का वन कहाँ पर कहा है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम धरणी तले केतन मंत्र पप्पय भद्र साल बने नामक बने पड़ते इस पृथ्वी तल के ऊपर जहाँ पर मंदर पर्वत के भद्रशाल वन नाम का वन कहाँ है। पाइन पड़ीन आयाय जे पूर्व पश्चिम लंबा है उदीन दाहिन विभिन्न उत्तर और दक्षिण चौड़ा है। सोमनस बिच्चु पह गंध मायण माल बनते हैं बखार पपय सिया सियोया किंग यह महानय अठ भाग पविभते जे जो भद्रशाल वन है पूर्व पश्चिम लंबा है उत्तर दक्षिण चौड़ा है जो वक्षस्कार पर्वत गजदंताकार है सोमनस विद्युत प्रभ गंध मादन और माल्यवंत इन चार पर्वतों के द्वारा बखार पब्बह वक्षस्कार पर्वतों के द्वारा और सिया सियोयाही महानही सीता और सीतोदा इन महानदियों के द्वारा आठ भाग पविभते जो आठ भागों में बंट जाता है। इसके आठ भाग बन जाते हैं जैसे जहां पर गजदंताकार पर्वत क्रॉस करते हैं और बीच में सीता सीतोदा नदियां भी क्रॉस पार करती हैं इसको उनके कारण से इसके आठ भाग हो जाते हैं। तो मंद्रस पव्यस पुरथिम पचथिमेण भाविसं जोयन सहसाई आयामेण मंदर पर्वत के पूरब और पश्चिम में 22,000 योजन की लंबाई है इस भद्रशाल वन की। मतलब भद्रशाल वन से जो मंदर पर्वत चारों ओर से घिरा हुआ है। यदि हम मतलब के पश्चिम और पूरब की ओर की दूरी देखें तो जो 22,000 योजन बैठती है और जो चौड़ाई है उत्तर दाहिनेन मंदर पर्वत के उत्तर की ओर दक्षिण की ओर तो जो अध्याई जाय जोड़ सयाई विखम्बेड़ती 250 योजन दोनों साइडों में बैठती है। सेण एगाय पौबर भैयाय एगेनय वन संडेण सब्बो समन्ता संपरिकिते ये मन भद्रशाल वन जो है एक पदम्बर वेदिका और एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। सब्बो समन्ता सभी ओर से घिरा हुआ है। दोनों ही भी वनो भाणियप दोनों का पदम्बर वेदिका का और वन खंड का वर्णन करना। कहना चाहिए किन्ह किन्हो वासे काला काली आभा वाला जो वहां पर वनस्पतियां हरी भरी होने के कारण से जैसे औपपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र चैत्य के वृक्षों का भाग का वर्णन किया था। काला काली आभा वाला नीला नीली आभा वाला वो सारी बातें जहां पर भी कह दी। जाव आसयंती सयंती बड़ा भव्य विचित्र सुंदर मनोमन मोहक वातावरण है। वहां पर दूसरे लोग मनुष्यों का तो जाना क्योंकि विद्याचारण है जंघाचारण है विद्याधर है उनकी तो बात अलग है।
वाकई मनुष्यों का जाना वहां पर संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पर्वत जो है बीच में आते हैं, जिनको पार करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो या तो विद्याधर हो, जंघाचारण आदि लब्धि वाले हो, तो ऐसे लब्धि संपन्न मनुष्य तो जा सकते हैं, औरों के वश की बात नहीं। लेकिन देव देवियां वहां पर आते हैं, आसयंती सयंती, वहां पर बैठते हैं, लेटते हैं, शयन करते हैं, अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों जो उपार्जित हैं उनका उपभोग करते हैं। मंद्रसण पव्यस पुरथिवेण भद्र सालवण पन्नासं जोयनाई ओ गाहिता एतण मह एगे सिद्धायण पणते पन्नासं जोयनाई आयामेण पणवीसं जोयनाई विकम्पेण छत्तीसं जोयनाई उद्धं उच्चतेन अनेक कंब साय सन्निविट्ठे बन्नौ दासण सिद्धायन स कीदिसि तौ दारा पणता तेन दारा आठ जोयनाई उद्धं उच्चतेन चत्तारि जोयनाई विकम्पेन तावयं चे पवेशेन सेया पर कनक थूबियागा जाव वर्णमालाओ भूमि भागोयो भाणी अपो मंद्रसण पव्य स पूरथी में मंदर पर्वत के पूरब की ओर, जहाँ पूर्व से आए, जहाँ पर भद्रशाल वन प्रारंभ होता है, तो भद्रशाल वन पन्नासं जोनाई ओ गाहिता, पूर्व की ओर से भद्रशाल वन में 50 जोजन प्रवेश किया जाए, तो वहां पर एठन, जहाँ पर महम एगे सिद्धायन प्रत्येक बहुत बड़ा सिद्धायतन कहा है। पन्नासन जोयनाई आयामेण 50 जोजन जिसकी लंबाई है। पणवीसं जोयनाई विखम्बेण 25 योजन जिसकी चौड़ाई है। 36 जोयनाई उद्धम उच्चतेन 36 योजन जो ऊंचा है। अनेक खम्भ सय सन्निविट्ठे बन्नौ, अनेक सैकड़ों खम्भों के ऊपर स्थित है, उसका वर्णन करना पूर्व की तरह। दर्शन सिद्धायन स तीन तो धारा पड़ता, उस सिद्धायतन के तीनों दिशाओं में 3 द्वार कहे। तेन दारा आठ जोड़नाई उच्चम उद्धम उच्चतेन चत्तारि जोड़नाई विखम्पेन तावयं चे पवेशन। वे द्वार जो है 8 जोजन ऊंचे हैं, 4 जोजन चौड़ाई है और इतना ही प्रवेश मार्ग है। सेया श्वेत वर्ण है, बर कनक थूबी आगा श्रेष्ठ सोने की वहां पर स्तूपिकाएं है, जहाँ वर्णमाला उस की शोभा के लिए चारों ओर वर्णमालाएं लगी हुई है, जो रत्नमय है। भूमि भागो या भाणी वहां के भूमि भाग का वर्णन करना। दर्शनम अंदर का जो भूमि भाग है। दर्शनम बहुमत देश भाई एतनम महम एगा मणि पेड़िया पड़ता। आठ जोड़नाई आयाम विकम्पेण चतारी जोड़नाई बाहल्येण सब नैना मई। अच्छा तीसेण मणि पेढ़ियाय उगरी देव छंदाय आठ जोयनाई आयाम विकम्पेण साई रेगाय आठ जोयनाई उद्धम उच्चतेन जाव जिण परिमा बन्नाओ देव छंदगस जाव धूब कुड़ुचुआणं इति। दर्शन बहुमत देश भाई उस सिद्धायतन के अंदर बहुत मध्य देश भाग में एथन, जहाँ पर मह बहुत बड़ा एगा एक मणि पीढ़िया पड़ता मणि पीठी का कही है। आठ जोड़नाई आयाम विखम्पेण 8 जोजन जिसका व्यास है। चतारी जोड़नाई बाहल्येन सब रहनामय अच्छा 4 जोजन जिसकी मोटाई है, सारी रत्नमय है, स्वच्छ है। तीसरे मणि पीढ़ियाय उबरे उस मणि पीठिका के ऊपर देवछंद है। देवछंदक वह चबूतरा जहाँ पर मतलब जिन प्रतिमाएं रखी हुई है। आठ जोयनाई आयाम विकम्पेण उस देवछंद का प्रमाण जो है 8 जोजन व्यास है।
और साई रेगाई आठ जोयनाई उद्धम उच्चतेन, 8 योजन से कुछ ज्यादा जितनी ऊंचाई है। झाव, झाव से जो सिद्धायतन का वर्णन चोल हिमवंत पर्वत पर आया है और उसके आगे उसके अनुसार प्रमाण कहना, और वर्णन जो है भरत क्षेत्र के वेतांडे पर्वत के जो पहला ही सिद्धायतन कूट आया उसके समान जानना। देव छंद जिन परिमा बनना, जिन प्रतिमाओं का वर्णन देव छंद देव छंद का वर्णन, धूप कुड़ुचुआना धूप की जो कड़छियां आदि है उनका वर्णन, मंद्रसण कव्यस दाहिनेन भद्रसालवण पन्नासम एवं चौदिसिंह मंद्रस भद्रसालवने चतारी सिद्धायण पाणी अब्बा, मंद्रसण कव्यस उत्तर पुरथिमेण भद्रसालवण पन्नासम जोयनाई ओ गाहिता, एथण चतारी नंदा पुकर्णियो पणताओ तंजाह पौम पौपहा चेव कुमुदा कुमुद पहा, तावण पुकर्णियो पन्नासं जोयनाई आयाम विकम्पेण पणवीसं जोयनाई विकम्पेण, दस जोयनाई उबेहण बन्नाव भेड़िया बन संतान भानी अब्बो चौदिसिं तोरना जाव, मंदरसण पव्यस उस मंदर पर्वत के दाहिनेन दक्षिण की ओर भद्रसाल वन, भद्रशाल वन के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर भद्रसाल वन पन्नासम, मतलब भद्रशाल वन, मतलब 50 योजन इसमें बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करना, एवं चौदिशीय मंत्र सब, इस प्रकार चारों दिशाओं मंदिर पर्वत के चारों दिशाओं में 50-50 योजन प्रवेश करके भद्रशाल बने चतारी सिद्धायना भाणी अपा, भद्रशाल वन में 4 सिद्धायतन कहने चाहिए। जैसे पूर्व की ओर से कहा है ऐसे दक्षिण की ओर से भी 50 योजन प्रवेश करके सिद्धायतन आता है। ऐसे पश्चिम की ओर से 50 योजन अंदर भद्रशाल वन में प्रवेश करे तो वहां पर भी सिद्धायतन आता है। पश्चिम की ओर से 50 योजन भद्रशाल में प्रवेश किया जाए तो वहां पर भी सिद्धायतन आता है। उत्तर दिशा से 50 योजन भद्रशाल वन में प्रवेश किया जाए तो वहां पर भी सिद्धायतन आता है। इस प्रकार चारों दिशाओं में 4 सिद्धायतन हुए। मंद्रसण पव्यस उत्तर पुरथिवेण भद्रसाल वन पन्नासम, जोयनाई ओगाहिका एथण चत्तारी नंदा पुत्रनियो पणत्ताओ तंजाहा, पौम पौपहा च कुमुदा कुमुद पभा तावण पुखर्णियो पन्नासं जोयनाई आयामेण पणवीसं जोयनाई विखंबेण, 10 जोयनाई उबेहेण बन्नौ भैया वन संतान भाणी अप चौदिसिं तोरणा जाव, ताकि मंद्रसण पव्यस उत्तर पुरथिवेण मंदर पर्वत के ईशान कोण दिशा भाग में भद्रसाल वन पन्नासम जोयनाई ओ गाहिका, ईशान को मंदर पर्वत से ईशान कोण की ओर जहां पर भद्रशाल वन समाप्त होता है वहां से अंदर की ओर आना, 50 योजन भद्रशाल में प्रवेश करके अवगाहना करके एथन जहां पर चतारी नंदा पुष्करणियों पड़ता, 4 नंदा पुष्करणियां कही हैं, मतलब चारों दिशाओं में 4 नंदा पुष्करियां हैं, बीच में खाली जगह है। तो वो 4 पुष्करियां जो है तन्हा पौमा पद्मा पौपहा पदम प्रभा, चैव कुमुदा कुमुदा कुमुद प्रभा कुमुद प्रभा, तावण पुष्करियों पन्नास जोनाई आयामेन, वे पुष्करियां जो है 50 योजन लंबी है। पाणवीसम जोनाई विखम्बेन, 25 योजन चौड़ी है। 10 जोड़नाई उबेहन, 10 जोजन गहरी है। बनो उनका वर्णन करना बेया वन संडाण भाणी अपो, उनके बाहर चारों ओर वेदिका और एक एक वन खंड है। चौदिसिंग तोरण जाव, उन पुष्करणियों के चारों दिशाओं में तोरण द्वार कहे।
तासीणं पुक्खरिणीनं बहुमद देश भाई एथन महम एगे ईशानगस ईशानस देविंदस देवरन्यो पसाय वडिंसाय पनते पांच जोयन सयाय उद्धं उच्चतेन अधाई जाय जोयन सयाय बेखम्बेन अभ्भुगाय मूसिय जाव स परिवारो पसाय वडिंसाव भाणी अपो तासीणं पुष्करिणीनं बहुमध्य देश भाई उन चारों पुष्करनियों के ठीक मध्य भाग में, चारों के नहीं, चारों मतलब एक पूरब में है, पश्चिम में है, दक्षिण में, उत्तर में, इन चारों के सेंटर भाग में, मध्य भाग में एथन जहां पर वह बहुत बड़ा एक ईशानथ स देविंदर स देवरत्नो ईशान देवेंद्र देवराज महाराज का पासाय बडिसाय पणथे प्रसादावतंसक राजमहल कहाँ है। पांच जोयन सयाय उद्धम उच्चतेन जो 500 जोजन ऊंचा है। अधाई जाय जोयन सयाय विखम्बेन जो 250 जोजन चौड़ा है। अब्भु गए मुझसे मतलब जमीन से ऊपर उठा हुआ उश्रित एवं सपरिवारों पसाय बडिसौ भाणी को इस प्रकार सिंहासन भद्र आसन आदि सपरिवार है। प्रसादावतंस का वर्णन करना चाहिए। तदेपु ईशान कोण दिशा भाग में मंद्रसण एवं दाहिण पुरथिवेण उपकरणियों उपल गुम्मा नलिना उपला उपल उज्ज्वला सांचे पमाणम मध्य पक्षाय बडिंसा सकस सपरिवारो तेण चे पमाणेन दाहिण पचत्थि मेण वे उपकरणियो भिंगा भिंग निभा चेव अंजना अंजन पभा पसाय बडिंसा सकस सिंहासन सपरिवारम उत्तर पुरथिवेण पुक्करणियो सिरिकंता सिरिचंदा सिरिमहिया चैव सिरि निलया पसाय विडिंसौ ईशानस सिंहासन सपरिवारम के जैसे ईशान कोण में 450 जो ईशान कोण से अंदर की ओर आया जाए 4 पुष्करणियां आई है। ऐसे प्रत्येक विदिशा में मतलब ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में चारों ओर से अंदर आया जाए तो 4 4 पुष्करणियां हैं और उनके बीच में भवन है। प्रसादावतंसक है। ईशान कोण और वायव्य कोण के जो प्रसाद है वहां पर तो ईशानेन्द्र महाराज का अधिकार है और जो आग्नेय नैऋत्य कोण में है वहां पर स्वधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज का अधिकार है। तो बताया है मंद्रसण एवं दाहिन पुरथिवेण पुकरणियों। इसी प्रकार मंदर पर्वत के आग्नेय कोण में 4 पुष्करणियां कहनी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश किया जाए 50 योजन वहां पर 4 मतलब के पुष्करणियां हैं uppal गुल्मा uppal गुम्मा उत्पल गुल्मा नलिना 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 उपला उत्पला उपलोज्जुला उत्पलोज्जुला तांसे प्रमाण जो पहले ईशान कोण वाली पुष्करणियों का वर्णन प्रमाण कहा वो भी इनका जानना। मध्य पसाय बडिंसा सकस सपरिवारो इन चारों पुष्करणियों के मध्य भाग में प्रसादावतंसक है। जैसे शक्रेंद्र महाराज का सपरिवार का वर्णन करना मतलब जो प्रमाण ईशान कोण वाले भवन का प्रसादावतंसक का कहा वही इसका भी कहना। और जहां पर मुख्य में सिंहासन है उसके चारों ओर जैसे शक्रेंद्र महाराज के 84,000 समानिक देवताएं हैं, 8 अग्र महिषियां हैं, 3 परिषदाएं हैं, 7 सेनापति हैं, 4 मतलब के समानिक देवताओं से 4 गुना आत्म रक्षक देव हैं। तो ऐसे उनके भद्रासनों का सारा वर्णन करना। तेणं से प्रमाणेन दाहिण पचत्तीन में पुकरणियों उसी प्रमाण से दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में बाहर से अंदर की ओर 50 योजन प्रवेश किया जाए तो वहां पर पुष्करणियों 4 पुष्करणियां आती हैं जिनके नाम है भिंगा भिंग निभा चेव अंजना अंजन पवा। भिंगा भिंग निभा
अंजना अंजन प्रभा बरसाए बडिंसव, और उन चारों पुष्करिणियों का प्रमाण पहले के समान कहना। प्रसादावतंसक, इन चारों पुष्करिणियों के मध्य भाग में एक प्रसाद राजमहल है। सक्कस सिंहासन सपरिवार, और उस राजमहल के मध्य में शक्कर शक्रेंद्र महाराज का सिंहासन सपरिवार भद्रासनों सहित वर्णन करना। उत्तर पूर्व पुष्करिणियां इसी प्रकार उत्तर पूरब, जहाँ पर उत्तर पुरक्षिणियों के स्थान पर उत्तर पश्चिमेणम आना चाहिए, क्योंकि उत्तर पुरक्षिण में तो ईशान कोण में पहले वर्णन हो चुका है। तो उत्तर पश्चिमेणम, वायव्य कोण में पुष्करिणियों, ऐसे ही चार पुष्करिणियों का वर्णन करना। श्रीकंता, श्री चंदा, श्री महिया, चेव श्री गिलिया, पसाय बडिंस, ईशानस सिंहासन सपरिवार। चार वो पुष्करणियां हैं, मतलब देवी वायव्य कोण से 50 योजन अंदर प्रवेश करने पर ये चार पुष्करणियां आती हैं। श्री कांता, श्री चंद्रा, श्री महिता और श्री नीलिया, और इनके मध्य भाग में पसाय बडिंसो प्रसादावतंस का वर्णन करना। और इस प्रसाद पर जो वायव्य कोण में ईशान सिंहासन सपरिवार, जहाँ पर ईशानेन्द्र महाराज का सिंहासन है, सपरिवार भद्र आसनों का सारा वर्णन करना। इनका अंतर है, जैसे 84,000 समानिक देवता सौधर्मेंद्र महाराज के आए थे, इनके 80,000 समानिक देवता। मंद्रेण भंते पब्बय भद्र साल बने कई दिशा हथी कूड़ा पणत्ता गोयमा, आठ दिशा हथी कूड़ा पणत्ता तन जहा, कौमुत्तरे नीलवंते सुहथी अंजना गिरी, कुमुदेय पलासेय गडिंसे रोयणा गिरी, कहिणा भंते मंदरे पब्बय भद्र साल बने पौमुत्तरे नाम दिशा हथी कूड़े पणत्ते, गोयम मंद्रस पव्यस उत्तर पुरथी वेण पुरथी मिलाय सियाय, उत्तरेण एठण पौमुत्तरे नामक दिशा हथी कूड़े पणत्ते, पांच जोन सियाय उत्थम उच्चतेण पंच गाव सयाय, उभेण एवं विकम्ब परिखेवो, भाणियब चोल हिमवंत सरिसो, पासायानय कांचे पौमुत्र देवो राय हानि, उत्तर पुरथी वेण। मंदरेण भंते पब्बय भद्र साल बने कई दिशा हथी कूड़ा पड़ता। हे भगवान, मंदर पर्वत पर भद्रशाल वन में कितने दिशा हस्ती कूट कहे हैं। गोयमा, हे गौतम, आठ दिशा हथी कूड़ा पड़ता, 8 दिशा हस्ती कूट कहे। तंजहा, जैसे के पौमुत्तरे, पहला पद्मोत्तर है। नीलवंत, नीलवंत, सुहस्थी, सुहस्थी, अंजना गिरी, अंजना गिरी, कुमुद, कुमुद, पलाशेय, पलाश, बडिंसे, अवतांस, रोयणा गिरी, रोचना गिरी, कहिणम भंते मंदरे पब्बय भद्र साल बने पौमुत्तरे नाम दिशा हथी कूड़े बनते। हे भगवान, मंदर पर्वत पर भद्रशाल वन में पद्मोत्तर नाम का दिशा हस्तिकूट कहाँ पर कहाँ है। भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, मंत्र स पव्य स उत्तर पुरथिवेण, मंदर पर्वत के ईशान कोण दिशा भाग में, पुरथी मिलाय सियाय उत्तरेण, जो पूरब की ओर सीता नदी बहती है, भद्रशाल वन के अंदर, तो एथण जहाँ उस सीता नदी के उत्तर की ओर है, मतलब मंदर पर्वत के ईशान कोण की ओर है और पूरब की सीता नदी के उत्तर की ओर है। एथण पौमुत्तरे नामक दिशा हथी कूड़े पड़ते, जहाँ पर पद्मोत्तर नाम का दिशा हस्ती कूट कहा है। 5 जोजन से आय उत्तम उच्चतेन, जे 500 जोजन ऊंचा है। 5 गांवों से आय उबेहन, 500 कोस या 500 गव्यों जमीन में गहरा है। एवं विकम्ब परिखेव भाणी अबो, चूल हिमवंत सरिसो, जैसे चूल हिमवंत कूट का, चूल हिमवंत पर्वत पर
कूट का वर्णन किया था, वहां पर चूल हिमवंत पर्वत, वक्षस्कार पर्वत पर बर्षधर पर्वत पर ऐसे ही इसका भी करना। जैसे 500 योजन ऊंचा है जमीन पर, 500 योजन जिसका व्यास है, कटते कटते मध्य में 350 रह जाता है, शिखर भाग में 250 योजन रह जाता है। तो इस प्रकार विष्काम्भ चौड़ाई और परिधि का वर्णन कहना चाहिए। चूल हिमवंत कूट के समान पाषाणय, जो इसके शिखर भाग पर ऊपर जो प्रसाद है, टांग से उसका भी चूल हिमवंत पर्वत के, वहां चूल हिमवंत पर्वत का देवता का जो प्रसाद का है उसके समान ही कहना। लेकिन जहां पर पौमुत्रो देवो, जहाँ का जो अधिष्ठायक स्वामी देवता है वह पद्मोत्तर नाम का देवता है। रायहानी, इसकी राजधानी जो है उत्तर पश्चिम में ईशान कोण दिशा भाग में, और संख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर जो अन्य जम्बू द्वीप आता है, जम्बू द्वीप नाम का द्वीप, उसके 12,000 योजन प्रवेश करने पर इसकी पद्मोत्तरा नाम की राजधानी का वर्णन है। वहां पर इसकी राजधानी, राजधानी का वर्णन जमी का राजधानियों के समान, राजधानियों के समान कहना। एवं नीलवंत दिशा हत्थी कूड़े मंद्र स दाहिन पुरथिवेण सियाय दक्षिणेन, एयस्वी नीलवंतो देवो राय हानि दाहिन पुरथिवेण। इसी प्रकार जो दूसरा जो दिशा हस्तिकूट है, नीलवंत दिशा हत्थी कूड़े, नीलवंत दिशा हस्तिकूट मंद्र स दाहिन पुरथिवेण, मंदर पर्वत के आग्नेय कोण में और सियाए दक्षिण, और सीता नदी के दक्षिण की ओर है। ऐसा भी और इसके भी नीलवंतो देवो, मतलब इस कूट का वर्णन जैसे पद्मोत्तर का कहा, ऐसे इन सब कूटों का वर्णन करना। और जहाँ का अधिष्ठायक देव जो है वो नीलवंत देवता है, और इस पल्योपम की स्थिति वाले जैसे है राजधानी दाहिन पुरथी बेण, आग्नेय कोण की और असंख्यात द्वीप समुद्र जाने पर जो अन्य जम्बू द्वीप आता है, उसके 12,000 योजन अंदर प्रवेश करने पर इनकी राजधानी आती नीलवत्ता नाम की, और जमिकाओं के समान ही इनका सारा प्रमाण कहना। अब तीसरा हस्तिकूट है। एवं सुहत्थी दिशा हत्थी कूड़े मंत्र स दाहिन पुरथी मेड़, दक्षिण इल्लाय सियोयाय पुरथी मेड़म, एयस सुहत्थी देवो राय हानि दाहिन पुरथी मेड़म। एवं इसी प्रकार सुहत्थी दिशा हत्थी कूड़े, सुहस्ती दिशा हस्ती कूट, मंदिर से दाहिन पुरथी मेड़म, मंदिर के आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण भाग में, दक्षिण इलाय सियो या दक्षिण की जो सीतोदा नदी है उसके पुरथी में पूरब की ओर, एयस्या भी सुहस्थी देवो, मतलब इस ऊंट का वर्णन करना, इसका भी सुहस्ती देव है। राय हानि दाहिन पुरथी वेदम, आग्नेय कोण में असंख्यात द्वीप समुद्र जान पर जा करके अन्य जम्बू द्वीप में इसकी राजधानी की राजधानी का वर्णन पहले के समान कहना। एवं चैव अंजना गिरी दिशा हत्थी कूड़े मंद्रस दाहिन पचत्थी मेणम, दक्षिण इल्लाय सियोयाय पचत्थी मेणम, एयसा भी अंजन गिरी देवो राय हानि दाहिन पचत्थी मेणम। एवं इसी प्रकार अंजना गिरी दिशा हत्थी कूड़े, अंजना गिरी दिशा हस्ती कूट का कहना। मंद्रस दाहिन पचत्थी मेणम, मंदर पर्वत से दक्षिण पश्चिम, मतलब नैऋत्य कोण में, और दक्षिण इलाय सियोयाय पचत्थी मेणम, दक्षिण की जो सीतोना नदी है उसके पश्चिम की ओर है। यह सब अंजन गिरी देवो, जहाँ जो जो कूट है चूल हिमवंत पर्वत के कूट के समान कहना। इसका अंजन गिरी देवता अधिष्ठायक है। रायहानी राजधानी दाहिन पचत्थी मेणम, ये नैऋत्य कोण के असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके आती है, और 12,000 उस जम्बू द्वीप में प्रवेश करने पर ये राजधानी आती है। एवं इसी प्रकार के पांचवा विदिशा हस्तिकूट है। कुमुदे भी दिशा हत्थी कूड़े, मंदरस दाहिन पचत्थी मेण, पचत्थी मिलाय सियोयाय दक्षिणेण,
एयसवि कुमुदो देवो राय हानि दाहि पचथि मेण। एवं इसी प्रकार कुमुदे भी दिशा हथी कूड़े, कुमुद विदिशा हस्ती कूट मंद्र स दाहि पचथि मेण। मंदर पर्वत के नैऋत्य कोण की ओर है, पचथी मिलाय सियोयाय दक्षिण। पश्चिम की जो सीतोदा नदी है, महानदी उसके दक्षिण की ओर है। एयसा भी कुमुदो देवो, इस कूट का जो अधिष्ठायक देव है वो कुमुद देव है। उसकी राजधानी का वर्णन, मतलब कूटों के ऊपर भवन भी है, लेकिन राजधानी जो असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जो अन्य जम्बू द्वीप आता है उसके अंदर दाहिण पचर्थी मेढ़ नैऋत्य कोण में 12,000 योजन प्रवेश करने पर इसकी राजधानी आती है कुमुदा, जिसका नाम। तो छठा विदिशा हस्तिकूट एवं पलासे विदिशा हथिकूड़े मंत्र स उत्तर पचथी मिलाय सियोयाय उत्तरेण। एयसवि पलासो देव राय हानि उत्तर पचथी मेण। एवं इसी प्रकार पलाश से विदिशा हस्तिकूट, पलाश विदिशा हस्तिकूट मंद्र से उत्तर पचथी मिलाए, मंदर पर्वत से उत्तर पश्चिम, मतलब वायव्य कोण में सियोया उत्तरेण सीतोना नदी के उत्तर की ओर। एयसवि उस कूट का वर्णन करना, और एयसवि पलासो देव इसका पलाश देव है। रायहानी इसकी राजधानी उत्तर पुचथी मैडम वायव्य कोण में ही, वैसे कहना असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्य जम्बू द्वीप, उसमें 12,000 योजन प्रवेश करने के बाद इसकी राजधानी आती है। एवं बेडेंसे विदिशा हथी कूड़े मंद्रस उत्तर पचथी मेणम उत्तरिलाय सियाय महानय पचथी मेणम। एयसवि बडेंस देव राय हानि उत्तर पचथी मेणम। एवं इसी प्रकार बडेंसे अवतंस नाम का विदिशा हथी कूड़े विदिशा हस्ती कूट मंद्रस उत्तर पचथी मेणम, मंदर पर्वत के ईशान कोण, मतलब वायव्य कोण में उत्तरिल्लाय सियाय महानय पचथी मेण। उत्तर दिशा की जो सीता महानदी है उससे पश्चिम की ओर। एयसा भी, इसका भी बडेसो देवो, इस कूट का अधिष्ठायक देव अवतांश है। रायहानी राजधानी उत्तर पचथी मेणम, वायव्य कोण में असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर अन्य जम्बू द्वीप में 12,000 योजन आगे प्रवेश करने पर इनकी राजधानी आती है। आगे आठवां दिशा हस्तिकूट एवं रोयणागिरी। दिशा हथिकूड़े मंद्रस उत्तर पुरथिमेण उत्तरिलाय सियाय पुरथिमेण। एयस भी रोयणगिरी देव राय हानि उत्तर पुरथिमेण। एवं इसी प्रकार रोयण गिरी दिशा हथिकूड़े रोचनागिरी दिशा हस्तिकूट मंदरस, मंदिर के उत्तर पुरथी मेढ़ उत्तर पूरब, मतलब ईशान कोण दिशा भाग में उत्तरिलाय सियाय पुरथी मेढ़, उत्तर दिशा की जो सीता है उससे पूर्व की ओर है। आगे एयसा भी रोयणा गिरी देव, इसका कूट का अधिष्ठायक देव रोचन गिरी देवता है। रायहानी इसकी राजधानी उत्तर पुरथी मेढ़ ईशान कोण दिशा भाग में असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर अन्य जम्बू द्वीप आता है, उसके 12,000 योजन प्रवेश करने पर इनकी राजधानी आती है। जमिका राजधानियों के समान इनकी राजधानियों का वर्णन करना। ये सारा वर्णन भद्रशाल वन का। अब इसके आगे नंदन वन। काहिणं भंते मंदरे पप्पय नंदन बने नाम बने पड़ते। गोयमा भद्रसाल बनस बहु सम रमणीचाओ भूमि भागाओ पांच जोन सयाय उत्थम उपायिका एथन मंदरे पब्बाय नंदन बने नाम बने पड़ते। पांच जोन सयाय चक्र वाल विकम्बेण बट्टे बलियागार संतान संख्ये
जेन मंदिरम पव्यं सब्बो समन्ता संपरिकितानं चिट्ठाई थी। कहिणम भंते मंदरे पब्बय नंदन वने नामं वने प्रते। हे भगवान, मंदर पर्वत में नंदन वन नाम का वन कहाँ पर कहाँ है? भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, भद्र साल बनस बहु सम रमणीजाओ भूमि भागाओ पांच जोन सयाई उद्धम उपैता एथण मंदरे पब्बय नंदन बने नामक बने पड़ते। हे गौतम, भद्रशाल वन जो इस पृथ्वी तल के बहुत सम रमणीय भूमि भाग पर है, उससे 500 जोजन सयाई उद्धम उपैठा 500 जोजन और ऊपर जाया जाए। एथण जहाँ पर मंदरे पब्बय मंदर पर्वत मंदर पर्वत पर नंदन बने नामक बने पड़ते। मंदर पर्वत के ऊपर नंदन वन नाम का वन कहाँ है? पांच जोन सयाय चक्रवाल विखंबेन, जिसका चक्कर वाल विष्कंभ 500 जोजन है। बट्टे जो वृत्ताकार है, गोलाकार है, वलयाकार संठान संठी, जैसे जम्बू द्वीप के चारों ओर वलयाकार में लवण समुद्र है, ऐसे जो चारों ओर से इसने मेरु पर्वत को घेरा हुआ है। तो 500 जोजन इसका चक्कर वाल विष्कंभ है। जेण जो नंदनवन मंदरम पव्यं सब्बो समन्ता संपरिकिताणं चिट्ठाई, मंदर पर्वत को चारों ओर से सब ओर से घेरे हुए स्थित है। नव जोन सहसाई नवय चौपन्ने जोन सय छ 11 सुहाय जोन स वाहिक गिरि विखंब एग तीसं जोन सहसाई चतारिय औनासीय जोन स किंची विशेषाहिये वाहिक गिरि परिरयण 8 जोन सहसाई नवय चौपन्ने जोन सय छ 11 भाय जोयनस अंत गिरी विखंबो 28 जोयन सहसाई तिन्नीय 16 जोयन सय 8 11 भाय जोयनस अंत गिरी परिरयण सेन एगाय पौबर बेयाय एगे नय वन संडेन सब समन्ता संपरिकिते वन्नो जाव आसयति। वैसे इसका 500 जोजन चक्कर वाल विष्कंभ कहाँ है? तो इसका एक अंदर की ओर से, एक बाहर की ओर से। जैसे लवण समुद्र का एक चक्कर वाल विष्कंभ है जो जम्बू द्वीप के साथ लगता है, जम्बू द्वीप के चारों। और बाहर की ओर जहाँ पर लवण समुद्र समाप्त होता है, आगे हाथी खंड प्रारंभ होता है। तो जहां पर भी, इसका मतलब अंदर का चक्कर वाल, अंदर का और बाहर का दोनों में अंतर आएगा। तो बताया है बाहर की ओर से, बाहर के किनारों को लेकर के जो चक्कर बाल विष्कंभ होता आता है, बनता है, उसका परिमाण बताया है। नव जोन सियाई नव या चौपन्ने जोन सय छेच एकार सुभाय जोन स बाहिक गिरी विखंबो। बाहर का जो गिरी विष्कंभ व्यास है वह है 9,954 और छेवटे 11 जोजन, इतना प्रमाण। और इसका परिधि बनती है एक तीसं जोन सहसाई चतारिय औनासीय जोन साई केंची विशेषाहिय बाहिक गिरी परिरयण 8 जोन सहसाई नव या चौपन्ने जोन सय 11 सुहाय जोन स अत्तो गिरी विखंबो। तो बताया है कि इसका जो बाहर का जो परिधि है वह एक तीसं जोन सहसाई चतारिय औनासीय जोन सय किंची विशेषाहिय बाहिक गिरी परिरय 31,479 जोजन, इससे कुछ ज्यादा बाहर की परिधि है। और अंदर का जो व्यास है 8 जोन सहसाई नव जो चौपन्ने
जोर्ण सय च एकार सुहाय जोर्ण स अंतो गिरी विखम्बो। अंदर से जो चौड़ाई है उसका चक्रवाल विश्वाम मतलब वो आता है 8 जोड़ सहसाई 9 54। 8,954 50 और 4 54 कहते हैं। 8,954 जोड़ सही इतना जोड़न और छ 11 सुभाय जोड़न से और 6/11 जोड़न उसके उपरांत लेना। अंतो गिरी विकम्पो अंदर का जो गिरी विश्वम चौड़ाई है। 28 जोड़ सहसाई तिन्नीय 16 सूत्र जोड़ सह 8 11 भाई जोड़ स अंतो गिरी परिरह। और इसका जो अंदर का विश्वाम्ब है उसका जो परिधि है 28 जोड़ सहसाई 28,316 28,316 8 11 भाई जोड़ स और 8/11 जोजन इतनी अंतो गिरी परिदयन अंदर की जेब उसकी परिधि है। सेणं एगाय पौबर बेयाय एगेनय वन संडेन सब समता संपरिकिते। ये जो नंदन वन है एक पदम्बर वेदिका और एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। वनो इसका वर्णन करना झाव आस अंति। देव देवियां आते हैं लेटते हैं बैठते हैं नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं अपने पूर्व जन्म के उपार्जित जो पुण्य कर्म है उनका उपभोग करते हैं। मंद्रसण पव्यस पुरथिवेन एथण मह एगे सिद्धायण पणते। एवं चौदिशिं चत्वारि सिद्धायण विदिशासु उपकरणीयो तं चे पमाणं सिद्धायणान्। उपकरणीनां च पसाय बडिन्स्मा तः ते सक्के साणानां तेणं चे पमाणेन। मंदरसण पव्यस पुरथिवेण मंदर पर्वत के पूरब की ओर ऐसण जहाँ पर मह एक सिद्धायन पणते एक बहुत बड़ा सिद्धायतन कहा है। एवं चौदिशिं चत्वारि सिद्धायण इस प्रकार चारों दिशाओं में चार मतलब एक एक सिद्धायतन कहना ऐसे चार हो जाते हैं। विदिशा सो इनकी विदिशाओं में ईशान कोण में आग्नेय कोण में नैऋत्य कोण में और वायव्य कोण में वैसे ही चार चार पुष्करणियों और उनके बीच में जैसे भवन प्रसाद आए थे तंग से पमाणु सिद्धायणान पुत्रीण। सिद्धायतनों का पुष्करणियों का वही प्रमाण कहना जो पहले कह आए हैं भद्रशाल वन में पसाए बड़े उन चार दिशाओं में जो पुष्करणियां उनके बीच में प्रसादावतंसक राजभवन तह जो वैसे उनके अधिकार की बात है सत्य साणान तेणं च प्रमाणेन। जो ईशान कोण और वायव्य कोण का जो भवन है वहां पर ईशानेंद्र महाराज का अधिकार है। और जो आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण की ओर जो भवन है राजमहल है वहां पर शक्रेश्वर महाराज का अधिकार है। नंदन वनेण भंते कई कूड़ा पड़ता कोयमा नल नव कूड़ा पड़ता तंजाहा नंदन वन कूड़े मंदर कूड़े निसह कूड़े हिमवाय कूड़े रय कूड़े रुय कूड़े सागर चित्त कूड़े बैर कूड़े बल कूड़े। नंदन वनेण भंते कई कूड़ा पड़ता हे भगवान नंदन वन में कितने कूट कहे। तंजाहा जैसे के नंदन वन कूड़े नंदन वन कूट मंदन और नंदन बनेण भंते कई कूड़ा पड़ता हे भगवान नंदन वन में कितने कूट कहे हैं। गोयमा नव कूड़ा पड़ता है गौतम 9 कूट कहे हैं। तंजहा जैसे के नंदन वन कूड़े मंदर कूड़े निसह कूड़े नंदन वन कूट मंदर कूट निषद कूट हिमवय कूड़े हिमवत कूट राया कूड़े रजत कूट रुय कूड़े रुच कूट सागर चित कूड़े सागर चित कूट बैर कूड़े बज्जर कूट बल कूड़े और बल कूट। कहिण भंते नंदन बने नंदन वन कूड़े नाम कूड़े पनते गोयमा मंद्रस पव्यस पुरथिम
पुरंथी मिल्ल सिद्धायन स उत्तरेण उत्तर पुरंथी मिल्ल स पसाय वडेंस्य स दक्षिणेन केतन नंदन बने नाम कूड़े पड़ते पांच सैया कूड़ा कुब बनिया भाणी अब्बा देवी मेहंकरा राय हानि विदिशायते एयाहि चेव कुब्बा भी लाभेन ने अब्बा इमे कूड़ा। तो इन 9 कूटों में पहला नंदन वन कूट है। तो कहा है कहिनो घंटे नंदन बने नंदन वन कूड़े नामक कूड़े प्रति हे भगवान नंदन वन में नंदन वन नाम का कूट कहाँ पर कहा है। गोयम हे गौतम मंत्र स पव्य स पुरथि मिल्ल सिद्धायन स उत्तरेण। हे गौतम मंदर पर्वत पे जो पूरब की ओर सिद्धायतन है मतलब नंदन वन में जो पूरब की ओर सिद्धायतन है उसके उत्तर की ओर उत्तर पुरथि मिल्ल स पसाय बडेंस्क स दक्षिणेण जो ईशान कोण दिशा भाग में जो प्रसादावतंस कहा उससे दक्षिण की ओर है। केतन जहाँ पर नंदन बने नाम कूड़े पड़ते और जहाँ पर नंदन वन में नंदन वन नाम का कूट जो है कहा है। पांच सैया कूड़ा जिस कूट जो है 500 जोजन प्रमाण है। उब बनिया भाणियपा पहले वर्ण किया जा चुका है उसका कहना देवी मेहंकरा ऐसा नंदन वन कूट की अधिष्ठात्री जो है अधिष्ठायक वह देवी है और उसका नाम मेघंकरा है। रायहानी विदिशाएं थी और इस देवी मेहंकरा की राजधानी जो है वह विदिशा मतलब के ईशान कोण दिशा भाग में विदिशा में उस और असंख्या द्वीप समुद्र लांघने पर जो जम्बू द्वीप अन्य आता है उसके अंदर 12,000 योजन प्रवेश करने पर इसकी मेघंकरा नाम की राजधानी आती है और जमिका राजधानियों के समान इसका वर्णन करना एहिंचे पुब्बा लाभेन नेयप्पा इमे कूड़ा। इस प्रकार दिशा विदिशा में जो पहले अभिलाप शैली चली थी उसी के अनुसार इन कूटों का वर्णन करना जैसे किया जा रहा है। इमा ही दिशा ही पुरथि मिल्लस भवनस दाहिणेन दाहिण पुरथि मिल्लस पसाय बडेंस उत्तरेण मंदरे कूड़े मेह वै राय हानि पुब्ब बन्नेन पुब्बेन। ताकि इमा ही दिशाई इन्हीं दिशाओं के अनुसार पुरथि मिल्लस भवनस पूर्व का जो भवन है उसके दाहिनेन दक्षिण की ओर और दाहिण पुरथि मिल्लस पसाय बडेंस और दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में जो प्रसादावतंसक है उससे उत्तर की ओर मंदर कूड़े जहाँ पर मंदर कूट नाम का कूट है। मेह वही मेघवती जहाँ की अधिष्ठायक देवी है। रायहानी कुब्बेन इसकी राजधानी जो है पूर्व की ओर। दक्षिण इल्लस भवनस पुरथि वेण दाहिन पुरथि मिल्लस पसाय बडेंस पचथि वेण निसह कूड़े सुमेहा देवी राय हानि दक्षिणेण। दक्षिण इल्लस भवनस दक्षिण का जो भवन है उसके पुरथी मेरा उसके पूरब की ओर दाहिण पुरथी मिल्लस पसाय बडेंस पचथि वेण दक्षिण पूर्व ईशान आग्नेय कोण का जो प्रसादावतंसक है उससे पश्चिम की ओर। निसह कूड़े निषद कूट नाम का कूट कहाँ है। सुमेघा देवी सुमेघा देवी का नाम है और रायहानी दक्षिणेन और इसकी राजधानी दक्षिण की ओर। और इसके आगे चौथा कूट आएगा तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये संसाहोण येषु पंच नमो कारो सब पाव पणसणो मंगलानंद संदेश पाड़ हवाई मंगलम
श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणता धूमो मंगलम चत्तारि लोकतमारि हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली गुणता धूमो लोकतमा चत्तारि शरणं भवञ्जामि अरिहन्ते शरणं भवञ्जामि सिद्धे शरणं भवञ्जामि साहु शरणं भवञ्जामि केवली मनाता धम्मं शरणं भवञ्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर पर सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ